नमस्कार, मैं निशांत कुमार। फिर से हम लोग आ गए हैं एक पंचायत में पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास दिखाने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के केवटी पंचायत में। हमारे साथ जो बैठे इनका नाम संतोष कुमार साहू है। रूबी कुमारी जो केवटी पंचायत की जो मुखिया हैं, उनके ये कार्यवाहक है संतोष कुमार साहू। इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया बीते एक वर्ष में विकास का कार्य अपने पंचायत के लिए, क्योंकि पहली बार ये मुखिया बने हैं। क्या कुछ कहते हैं पंचायत को लेकर, आइए सीधा रुख करते हैं संतोष कुमार साहू जी की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर, पहली बार मुखिया बने, कैसा लग रहा है मुखिया बन के? जी, अच्छा लग रहा है। वैसे हम समाज सेवा का काम पहले से भी करते आए हैं, क्योंकि मैं पहले मोहाली में रहता था, वहाँ डीएसएल इंजीनियर का जॉब कर रहा था। बाद में 2009 में गांव आया और गांव की परिस्थिति, यहाँ के समाज के लोगों का देखा तो लगा कि कुछ करना चाहिए। उस समय से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब आया तो लगा कि लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे काज करने की। तो उस समय से जब भी कभी रोड में एक्सीडेंट हुआ तो मुझे अचानक सा ऐसा फील हुआ कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा रोड एक्सीडेंट में लोगों को कॉल आने पे या ऐसे जहाँ लगा, मैंने हॉस्पिटल लोगों को उठा के पहुँचाया, उसका ट्रीटमेंट कराया। वो देख के 2020 में मधुबनी जिला प्रशासन से मुझे गुड सैमरिटन का पुरस्कार भी मिला था और इस बार 2022 में मुझे दरभंगा जिला प्रशासन से भी गुड सैमरिटन का पुरस्कार मिला है। और उसी सब का आशीर्वाद है कि लोगों का मैंने जो सेवा किया और पंचायत में जहाँ लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, मैं तत्परता के साथ लोगों के साथ रहता था और वही सब लोगों ने, जनता ने मिल के आशीर्वाद दिया और आज यहाँ हमारी पत्नी मुखिया है। और उस नाते मैं हमेशा से समाज का सेवा करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो मेरे लिए लगता नहीं है कि कोई नई चीज़ें हैं, क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हमेशा से रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे पंचायत का विकास जितना संभव हो सकता है हमसे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे। बिना पद पे रहते हुए आपने इतना सारा कुछ किया, तो बात करते हैं योजनाओं की, इस पंचायत की बात करते हैं, पंचायत के विकास की। किस हद तक सक्सेस है नल जल योजना आपके पंचायत में? देखिए, नल जल योजना तो बिहार सरकार का हर जगह कहीं ना कहीं दिखते आ रही हैं। समस्या ये आ रही है कि पहले जो जल नल चली है, बाद में पाइपलाइन फट जाना, कहीं सही ढंग से काम दुरुस्त हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, तो समस्याएं आती है। हमारे यहाँ काम पंचायत में रिपेयरिंग का भी चल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको सुचारू रूप से चलाने का। अच्छा, बात करते हैं सष्टम योजना की और 15वीं योजना की। तो 15वीं योजना के तहत और सष्टम योजना के तहत क्या क्या कार्य हुआ इस पंचायत में? देखिए, 15वीं योजना के तहत हमने छठ घाट का निर्माण करवाया है। कितने छठ घाट का निर्माण करवाया आपने? अभी एक छठ घाट का निर्माण करवाया है। अच्छा। अभी 15वीं से हमको डस्टबिन का लोहिया स्वच्छता योजना के तहत जो है सो काम करना है और उसमें अभी हमारे पास जो भी राशि है उसका हम चाहते हैं और भी छठ घाट नाला करने। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है पानी का निकास का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई नदी नाला का ऐसा सुविधा नहीं है जिसमें हम पानी को सही ढंग से गिरा सकें या उसका स्टोरेज हो सके। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर समस्या हमारे यहाँ पंचायत में आ रहा है तो नाला का आ रहा है और हम उस पर चाहते हैं कि हम प्रोजेक्ट कुछ नया तैयार करके और उस ढंग से बनाएं ताकि पानी का समस्या यहाँ ख़त्म हो। तो हमारे पास जो 15वीं का पैसा है उसको हम आगे भी उसी काज में लगवाना चाहते हैं। उसी के लिए उपयोग करेंगे आप? जी जी, उपयोग करेंगे। और सरकार सष्टम से क्या क्या कार्य हुआ? सिस्टम से हमारे यहाँ पे काम हुआ है। ये सामुदायिक भवन जहाँ आप बैठे हुए हैं उसका चारों तरफ जीर्णोद्धार हुआ है, क्योंकि यहाँ पूरे मोहल्ला का कचरा डलता था और यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं था, आप खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करके चारों साइड बाउंड्री हुआ है। उसके बाद इठरवा गांव पड़ता है चक भवानी, वहाँ पे सड़कें नहीं थी तो हमने वहाँ पे सड़कें पीसीसी करवाए हैं। पीपल के पेड़ जितने भी हैं हमारे पंचायत में, कहा जाए तो वैज्ञानिक कारण से भी एक पीपल का पेड़ 7,000 लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो मुझे समझ में आया कि उसको बचाया जाए, तो हम पीपल के पेड़ के साइड भी जितने भी हैं सबको बड़ा बड़ा चबूतरा बनवा रहे हैं। उसमें कम से कम 50 ट्रैक्टर मिट्टी डलवा रहे हैं ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो जाए, उसका बेहतर हो समाज को। और भी चाहेंगे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ भी लगाए, वो काम किया हमने सिस्टम से। स्ट्रीट लाइट हमारे पंचायत में पूरा अंधेरा रहता था, स्ट्रीट लाइट जो पहले से है वो हमने लगवाए हैं। ये सब काम करवाए हैं
और आगे भी काम हमारा रहेगा कि जितना बेहतर हो उतना हम कर पाएँ। मनरेगा से भी हमने काम किया है और एक मनरेगा से किस हद तक काम हुआ है यहाँ पे? अब स्टार्टिंग तो 4-5 महीने से भी पहले तो काम पड़ा ही हुआ था, अच्छा, हो नहीं रहा था क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां हैं जिस कारण से पक्का वर्क में पेमेंट में डिले हो रहा है, बहुत सारे डिले हुए हैं। अच्छा, मनरेगा का जो सिस्टम है उससे खुश हैं आप? देखिए अभी के मतलब सिस्टम से तो कोई भी हमको नहीं लगता है कि प्रतिनिधि खुश होंगे, क्योंकि ये पक्का वर्क में पेमेंट साल 1.5 साल 2 साल तक खींचा जा रहा है। तो कोई भी वर्क अगर करेंगे और 1.5 साल लगेगा तो उनको तो समस्या आएगी। फिर भी हमारे यहाँ पंचायत में केवटी गांव के 13 नंबर और 11 नंबर वार्ड के बीच में जो रास्ता गया है वहाँ पे 10-15 साल से वो रास्ता टूट के और तालाब में चला गया था। हमने वहाँ पे रिटर्निंग वाल बनवाए हैं, अब वहाँ पे हमने मिट्टी डलवा के खरंजा भी करवा दिया है, तो आने जाने का रास्ता बन गया। नहीं तो लोग ऐसा स्थिति था कि लोग अपने गांव में अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो 4 चक्का से हॉस्पिटल तक नहीं कोई पहुँच पाते थे। शादी विवाह उस रोड का जो निर्माण हुआ वो मनरेगा के तहत हुआ है? जी, वो पहले से ऑलरेडी बना हुआ था रोड, लेकिन टूट गया था। तो हमने प्रोटेक्शन वाल तालाब में डलवा के फिर वहाँ पे मिट्टी खरंजा करवाया, अब बिल्कुल वहाँ ठीक है। तो सब काम में हम लोग चाहते हैं कि मनरेगा का थोड़ा सा दुरुस्त हो, क्योंकि लेबर का पेमेंट 210 रुपया है, लोग वहाँ पे काम करना जाना नहीं चाहते हैं। दूसरा चीज़ है कि कैरेज का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो कैरेज में पहले ये था कि अगर कहीं मिट्टी से कैरेज में ला के डालते हैं, जैसे शमशान का भराई करना हो, कुछ ऐसा काम हो जहाँ पे आप मिट्टी अवेलेबल नहीं है, दूसरे जगह से ला के डालते हो, तो वो चीज़ें अगर दिक्कत आ रही है अभी कि लेबर तो बहुत दूर से मिट्टी तो ला नहीं सकता और हर जगह मिट्टी अवेलेबल होती नहीं है, तो विकास के काम में बाधा हो रही है। तो हम गवर्नमेंट से भी चाहेंगे कि कैरेज के सिस्टम फिर से ठीक किया जाए। पेमेंट थोड़ा सा जो पक्का वर्क में हो रहा है उसको थोड़ा काम होने के बाद MB होता है, उसके बाद पेमेंट रिलीज कर दिया जाए। अभी जैसे हम लोगों को कि मजदूर को जो 210 रुपया पेमेंट दिया जाता है वो सही है सरकार की ओर से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आप किसी भी मजदूर को काम करवाने के लिए जाइए तो कोई भी मजदूर 400 रुपये से कम काम करने के लिए सक्षम नहीं होते। आप 210 रुपया में अगर काम करवाएंगे लेबर से तो काम भी वो उसी तरह करके देगा। तो जिसका उसका मेहनताना है उतना मिलना चाहिए है। हर मजदूर को कितना जितना न्यूनतम राशि होता है कम से कम उतना 400 रुपये का लेबर बनना चाहिए, तभी वो सही ढंग से काम कर पाएंगे। क्योंकि वो खुद सक्षम नहीं अगर देने में है तो यहाँ काम करवा भी तो हम नहीं सक्षम हो पाएंगे उनसे, लेकिन है कि उसी में काम फिर भी करवाया जाता है। तो हम चाहेंगे कि मजदूरों का राशि बढ़े। जी बिल्कुल बढ़े। स्कूल है आपके पंचायत में? जी है, स्कूल है। टीचर टाइम टू टाइम आते हैं? टीचर जब हम शुरू में आए थे तो कुछ शिकायतें आ रही थी, हमने फिर पंचायत में विजिट किया और अभी सभी स्कूल में टीचर आते हैं। अच्छा, +2 तक स्कूल है यहाँ पे? जी +2 तक है, क्योंकि बॉयज़ हाई स्कूल जो +2 तक है, एक हमारे गर्ल्स हाई स्कूल है, 4 मिडिल स्कूल है और 4 प्राइमरी स्कूल है। स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे? जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा है, बना तो अच्छा है, 30 बेड का बना है। अच्छा, लेकिन टाइम टू टाइम नहीं आते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर तो 24 आवर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थाएं और सुविधा लोगों को सरकार को देनी होगी। किस प्रकार की सुविधा की बात करें? जिस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहले PHC था बगल में, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ होता था, लेकिन जब से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है तो डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे और भी डेवलप लोगों को चाहिए, क्योंकि सुविधा के नाम पे वहाँ पे बहुत कुछ जीरो है। जी, वहाँ पे जैसे अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था होना चाहिए, एक्सरे अभी होता है लेकिन प्रॉपर वे में कहिए तो रोज़ नहीं हो पाता है, सप्ताह में 3 दिन होता है। तो हम चाहेंगे कि रोज़ एक्सरे का व्यवस्था हो और मेडिसिन मिलता है, लेकिन और जहाँ वहाँ पे ज़रूरत है और भी डॉक्टर का, जो MBBS डॉक्टर है वो हमें चाहिए, क्योंकि आयुष के डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। तो सरकार की जो व्यवस्था है उसमें वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमको MBBS डॉक्टर चाहिए। अच्छा, परमानेंट, और जो सुविधाएं हैं लोगों को वो और भी बेहतर होनी चाहिए वहाँ पे। अच्छा, अभी पंचायत आप जा रहे हैं, पंचायत के लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की समस्या निकल के सामने आ रही है मुख्य रूप से? समस्याएं मेन यहाँ पे आता है, देखिए अब तो लोगों को मेन समस्या है कि सामाजिक समस्याएं से ज़्यादा लोग अब प्राथमिक अपनी समस्या को भी लोग देने लगे हैं। पहले था समाज में कि लोग सामाजिक समस्या को लोग ज़्यादातर रखते थे,
अब लोगों को ये रहता है कि हमको आवास नहीं मिला, हमको शौचालय नहीं मिला, ये सब ज़्यादा समस्याएं हैं। और एक चीज़ है कि पानी का निकास का समस्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है कि पानी का निकास ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नाला नहर है नहीं। अच्छा, तो पंचायत में हम पानी गिराएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा समस्या आ रहा है हमारे। मुख्य रूप से सरकार से क्या मांगे करना चाहते हैं? मुख्य रूप से सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि पंचायत के लिए मनरेगा का व्यवस्था ठीक हो। अभी जैसे WPU सेंटर बनेगा मनरेगा से ही, स्वच्छता के तहत बनेगा, लेकिन अब वो लोग बनाने को, क्योंकि पक्का वर्क है, उसमें भी पेमेंट में डिले होगा। तो सरकार को चाहिए कि मनरेगा का पेमेंट का व्यवस्था ठीक करे, ताकि विकास का रफ्तार और ज़्यादा से तेज़ी बढ़े। और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार तो हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि जनता का समस्या दूर हो, लेकिन सरकार से हमारी यही रहेगी कि हॉस्पिटल का, हमारे पंचायत में जो हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि कर रहे हैं? कर रहे हैं और करेंगे भी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था और बदले। हमें पता चला कि रेफरल में तब्दील हो चुका है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि हमारे हॉस्पिटल को और बेहतर बनाया जाए, अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था किया जाए, परमानेंट वहाँ पर MBBS डॉक्टर रखा जाए, NM का व्यवस्था जो हर पंचायत में हम लोगों को दिखाते हैं कि इतना होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ NM का व्यवस्था उतना है नहीं, वो भी हमारी कमी है, वो पूरा किया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि लोगों को यहाँ से दरभंगा जो जाते हैं रेफ़र करके वो नहीं जाना पड़े। हम मेन चीज़ है ये हाईवे जो सीधा नेपाल में जोड़ती है, और अक्सर रोड एक्सीडेंट होता रहता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों को ये समस्या है कि उसको यहाँ से DMCH PMCH जाना पड़े। कम से कम इतना ट्रीटमेंट तो हो कि लोग इतने जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं उसमें कमियाँ नहीं के उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुखिया जी के कार्यवाहक संतोष कुमार साहू, जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। इनका साफ तौर पे कहना है कि पंचायत में कुछ कमियां हैं जो कि सरकार को पूरी करनी चाहिए हमारे पंचायत में, और सरकार से इनकी कुछ मांगे भी हैं। पूर्व में आपने सुना होगा इन्होंने कहा हमारे कैमरा के माध्यम से। इसी तरह खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए बिहार न्यूज़ नेटवर्क, और फिर मिलेंगे हम एक और पंचायत के साथ, एक और पंचायत की बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ निशान।